हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढालसर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिसर्च में सैम्पलिंग। टुडे विल डिस्कस अनदर कंसेप्ट, रिलायबिलिटी, जिसको आप हिंदी में विश्वसनीयता कहते हैं। बेसिकली रिलायबिलिटी हाउ वी यूज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। टुडे विल डिस्कस जो मात्रात्मक अनुसंधान में विश्वसनीयता कितना क्या है और उसकी क्या टाइप्स है, आज उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली रिलायबिलिटी मीन्स डिपेंडेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। जब भी हम कोई भी अनुसंधान करते हैं, उस डाटा को कैसे कितने तक, किस हद तक उसके ऊपर भरोसा करते हैं और उसकी ज़रूरत को और कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंस मानते हैं। So that means when we collect data or information, whether the data we collect, we rely for our policy or any productive output. So that is the way that reliability is an important aspect of the research. Reliability also suggests that the same thing is repeated or recurs under the identical or very similar conditions. कभी कभी रिलायबिलिटी अगर नहीं है तो आपको लगेगा ये डाटा रिपीट हो रही है या इसी तरीके की बातें बार बार एक सिमिलर कंडीशंस में रिफ्लेक्ट होता है। सो दैट मीन्स जब कोई भी डाटा या आपकी रिसर्च को या रिसर्च की आउटपुट को अगर रिलायबल नहीं हो, सो दैट मीन्स इट कैन बी इनकंसिस्टेंट, इट कैन बी अनस्टेबल और इराटिक। इसका मतलब उस डाटा के ऊपर आप एक परमानेंट तरीके से जो कंसिस्टेंसी है वो खत्म हो जाता है, या जो डिपेंडेबिलिटी होती है रिसर्च की वो भी खत्म हो जाएगी अगर ये रिलायबिलिटी टेस्ट नहीं है। So basically reliability talks about that how we can create a stable, consistent way of understanding the data or the output. जब हम reliability की बात करते हैं, then also we feel that how different results are the indicator and which itself expresses the characteristics of the instrument what we use for the research. So measurement reliability में हम कैसे जो डाटा को, कैरेक्टरिस्टिक्स को या उसकी जो भी रिजल्ट, उसको हम जब यूज करते हैं अपने रिसर्च में, तो सही तरीके से वो मेजर करता है कि नहीं, उस प्रोसेस को बताता है कि नहीं। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है रिलायबिलिटी में, क्योंकि अगर उस रिलायबिलिटी को मेजरमेंट करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो अगर हमारी डाटा को ठीक से शो नहीं कर पाता है, सो दैट मीन्स दैट मेजरमेंट इज ऑल्सो नॉट रिलायबल। सो अगर आपके पास कोई भी स्केल आप यूज करते हैं जे डाटा को हर तरीके की टाइप में रिफ्लेक्शंस रिजल्ट को आपको क्लैरिटी के साथ बताता है किस तरीके की आपकी डाटा, किस तरीके की रिजल्ट है, और उससे जुड़ा हुआ जो भी उसकी वेरिएबल्स है उसको अगर एक्सप्रेस करता है, देन यू कैन रिलाई दैट मेजरमेंट स्केल। जब हम टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की बात करते हैं, एक स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी, एक रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी और एक इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी। स्टेबिलिटी जिसमें एक स्थिरता है, जो आपकी रिलायबिलिटी की जो डाटा की या मेजरमेंट की या मेथड्स की, जब भी आप रिलायबिलिटी की बात करते हैं, अगर उसको स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स अक्रॉस द टाइम उस जगह पे उसके वेरिएशंस नहीं होता है। तो हमारे पास जो भी स्केल्स है रिलायबिलिटी को समझने के लिए, अगर समय के साथ ये परिवर्तन नहीं होता है, सो दैट मीन्स दैट रिलायबिलिटी इज स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी। क्योंकि उसमें जो स्थिरता है, उस विश्वसनीयता को स्थिरता के माध्यम से समझ में आ रहा है, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। तो रिजल्ट बार बार उसके उस माध्यम से जब रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं, अगेन एंड अगेन द आउटपुट comes similar and original. So that means
there is no variation of the data or the output or the measurement scale or any scale we use to understand or to verify the data reliability. तो जब भी हमें ऐसा सिचुएशंस में डाटा को वेरीफाई करने के लिए हम अगर टाइम टू टाइम उसको टेस्ट करें और टेस्ट करने रीटेस्ट करना तब भी हमारी डाटा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है across the time, so that reliability is called the stability reliability. Then रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी जिसको आप कहते हो प्रतिनिधित्व विश्वसनीयता, सो दैट रिलायबिलिटी अक्रॉस द सब पॉपुलेशंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस। तो इसका मतलब जब हमारी पॉपुलेशंस में हम जितना जैसे सैंपल लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, तो कुछ हद तक रिलायबिलिटी में रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी मीन्स द पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन which we rely and that also expresses the total population. तो यहाँ पे जो भी इंडिकेटर हम लेते हैं उस ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए it becomes the part of that structure or the measurement scale. तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव रिलायबिलिटी बेसिकली when हमारे पास डिफरेंट क्लास, डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन ग्रुप्स के लोग आते हैं, तो उसी के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको समझने के लिए जब हम ऐसे स्केल को यूज करते हैं दैट हाउ द रिजल्ट कम्स टू अंडरस्टैंड द सब पॉपुलेशंस। तो हमारे जो इंडिकेटर्स है तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कास्ट ग्रुप को, उस डाटा को रिलायबल करता है क्योंकि रिप्रेजेंट करता है, हर ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे मेजरमेंट में ये जो डिफरेंट क्लास, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम विश्वसनीयता की बात करेंगे, अगर ये प्रतिनिधित्व विश्वसनीयता है, so that expresses that you are not taking the total population, so you have certain subpopulations and that is representing different stratified group like class, caste, sex, gender, whatever. जब इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी की बात करते हैं जिसको आप समानता विश्वसनीयता, इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी अप्लाइज व्हेन रिसर्चर यूज मल्टीपल इंडिकेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास जब मल्टीपल इंडिकेटर्स डिफरेंट आइटम्स को हम मेजर करते हैं समझने के लिए उसकी डाटा को और उसके आउटपुट को, सो इस जगह पे हम कोशिश करते हैं दैट हाउ द मेजरमेंट रिजल्ट्स सेम फॉर डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी मतलब हमारे पास जो मेजरमेंट स्केल है उसकी रिलायबिलिटी को समझने के लिए डिफरेंट आइटम्स के साथ हम उसको यूज करते हैं और उसमें रिजल्ट हमारे पास सेम आता है। सो इफ सेवरल डिफरेंट इंडिकेटर्स मेजर द सेम कंस्ट्रक्ट then a reliable measure gives the same result with all indicators. तो इसका मतलब जब हम इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी की बात करते हैं, समानता विश्वसनीयता, तो उस जगह पे हमारे पास जो डिफरेंट इंडिकेटर्स है उस डिफरेंट इंडिकेटर्स को हम एक तरीके की मेजरमेंट स्केल यूज करते हैं और उसी में हमारे पास सेम रिजल्ट आता है डिस्पाइट वी यूज डिफरेंट इंडिकेटर्स with the same measurement scale. So you rely because you are getting the similar pattern, similar output, despite we are having different or multiple indicators. So basically ये तीनों जो reliability है हम लोग quantitative research या मात्रात्मक अनुसंधान में हम लोग इसको यूज करते हैं। So why it is important? Because without reliability you cannot have proper data analysis or you don't get some expected output or result. So there must be a reliability factor that is part of our quantitative research. Thank you, student. Thank you for watching Dhalsar classes.